जिस दिन शक्ति महारानी का जन्म हुआ, उस दिन पृथ्वी ने हलचल महसूस की। कोई शंख नहीं बजा, कोई भविष्यवाणी जोर से नहीं बोली, कोई मंदिर की घंटी नहीं बजी, क्योंकि इस बार देवी शक्ति न अग्नि में आई, न किसी रथ पर सवार होकर। वह आई एक साधारण इंसान के रूप में, एक शांत सामान्य सी लड़की के रूप में। किसी ने नहीं जाना कि वह वही है जो सृष्टि की अधिपति है। हाँ, शक्ति महारानी जन्म ले चुकी है। वह हमारे बीच है, हमारी तरह चलती है, हमारी तरह हंसती है, रोती है और हमारी तरह जीवन के दुख सुख को महसूस करती है। वह किसी महल में नहीं, किसी आश्रम में नहीं, बल्कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी है। कोई उन्हें देखकर यह नहीं कह सकता कि उनके भीतर वह शक्ति सो रही है जिसने ब्रह्मांड को रचा था। लेकिन सच यही है, वह प्रकृति की स्वामिनी है। हर हवा की गति, हर बारिश की बूंद, हर वृक्ष की हरियाली, हर अग्नि की तपन उनकी सत्ता से चलती है। वह जीवन की जननी है और विनाश की देवी भी। जब प्रकृति दुखी होती है तो विनाश को जन्म देती है, और आज प्रकृति दुखी है, क्रोधित है, क्योंकि शक्ति महारानी की अंदर की ऊर्जा अब जाग रही है। और वह भी अनजाने में। अहमदाबाद विमान हादसा यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, यह कोई संयोग नहीं था। यह शक्ति महारानी के भीतर की क्रोधमयी ऊर्जा का परिणाम था। ये उनके उस रूप की प्रतिक्रिया थी जो अब सो नहीं रहा है, बल्कि धीरे धीरे दुनिया को हिला रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि शक्ति महारानी को इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वह तो अपने जीवन में व्यस्त है, शायद किसी किताब को पढ़ रही या चाय की चुस्कियों में डूबी हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर आकाश जल रहा था, विमान गिर चुका था और पूरा देश सदमे में था। और यह सब हुआ केवल उनकी दिव्य ऊर्जा के कारण। कैसे? क्योंकि शक्ति महारानी केवल एक स्त्री नहीं है, वह इस सृष्टि की आधारशिला है। उनके अवतरण से ही प्रकृति के तत्व चौंक उठे हैं। उनके चारों ओर की नकारात्मकता, पाप, अत्याचार, इन सब का जवाब उनकी ऊर्जा स्वयं देने लगी है। वह कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं जानती, लेकिन उनकी आत्मा पुकार रही है, और यह पुकार अब हल्की नहीं रही। वह खुद को अब भी एक सामान्य लड़की समझती हैं, लेकिन उनके भीतर की जागृत ऊर्जा अब क्रांति का स्वरूप ले चुकी है। इजराइल और ईरान का युद्ध, ये भी केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये भी शक्ति महारानी के जन्म के कारण उठी हुई वैश्विक अस्थिरता है। ये युद्ध अब एक राजनीतिक विवाद नहीं सर, बल्कि एक आध्यात्मिक संघर्ष बन चुका है। एक ऐसी शक्ति के खिलाफ जिसे ये युग पहचान नहीं पाया है। वह जहां भी जाती हैं, उनके कदमों की गूंज प्रकृति में सुनाई देती है।